सिया राम जय जय राम। जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के अध्याय 2 जंगल और जनकपुर। किस प्रकार जंगल और जनकपुर का अध्याय के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले बात करते हैं प्रथम अध्याय की, जो हमने पिछले 9 भागों में समझा था, जाना था, सीखा था, अध्ययन किया था कि किस प्रकार प्रभु श्री राम का जन्म होता है और उनके जन्म से पहले किस प्रकार यज्ञ किया जाता है, यज्ञ की सलाह कौन देता है, यज्ञ किसके सानिध्य में किया जाता है, और उसके बाद 4 पुत्रों का जन्म होता है। महारानी कौशल्या के कोख से राम जन्म लेते हैं, सुमित्रा की कोख से शत्रुघ्न और लक्ष्मण जन्म लेते हैं, और कैकेयी की कोख से भरत जन्म लेते हैं। उनके बाद उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, और उनकी शिक्षा दीक्षा के उपरांत महाराज दशरथ के दरबार में चारों भाई वापस आते हैं। उसके बाद दरबार के अंदर उनके विवाह की बात होती है, और तभी महर्षि विश्वामित्र आते हैं और प्रभु श्री राम को अपने साथ यज्ञ के अंदर, उनके जो यज्ञ के अंदर जो बाधा डाल रहे थे, विघ्न डाल रहे थे, राक्षसों से युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम को राजा दशरथ को आदेश देते हैं कि मेरे साथ आप अपने पुत्र को भेजें, और वो राक्षसों से युद्ध करके मेरे जो यज्ञ के अंदर जो विघ्न पड़ रहा है उस विघ्न को दूर करेंगे। तो महाराज दशरथ दुखी मन से महर्षि वशिष्ठ की बात मान करके राम और लक्ष्मण 2 भाइयों को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजते हैं। चलिए बात करते हैं किस प्रकार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन की यात्रा महर्षि विश्वामित्र के साथ करते हैं। पाठ का नाम ही देख लो, जंगल और जनकपुर। जंगल और जनकपुर, जनकपुर की अलग कहानी है और जंगल की अलग कहानी। पहले बात करेंगे जंगल की, उसके बाद बारी आएगी जनकपुर की। तो बात करते हैं जंगल और जनकपुर की। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे की ओर बढ़े। कि राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े, और महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों राजकुमार साथ थे, दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण, दोनों राजकुमार महर्षि विश्वामित्र के साथ थे, और उन्हें नदी पार करनी थी। उनको क्या करना था? सरयू नदी पार करनी थी। दोनों भाइयों और महर्षि विश्वामित्र को नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। सरयू नदी के उस पार महर्षि विश्वामित्र का क्या था? आश्रम था, और उन्हें आश्रम जाने के लिए नदी पार करनी थी। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र जी ने क्या किया? महर्षि विश्वामित्र नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन्होंने नदी के किनारे बिल्कुल जो अब अयोध्या नगरी के किनारे जो नदी का किनारा निकल रहा था, वहां पे उन्होंने नदी पार नहीं की। वो किनारे किनारे आगे बढ़ते रहे, यानी आगे चलते रहे। पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस तट पर अयोध्या नगरी कि इस पार ही उस पार नहीं गए, इस पार ही चलते रहे। दक्षिणी तट यानी कि उत्तरी तट पर महर्षि विश्वामित्र जी का आश्रम था, और वो दक्षिणी तट पर ही चलते रहे, और उनके साथ राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे। उन्होंने वहां अयोध्या से निकलते ही सरयू नदी पार नहीं की, सरयू नदी के किनारे ही चलते रहे। जिस तट पर अयोध्या नगरी थी वे चलते चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया। जैसे जैसे नदी के घुमाव आ रहे थे वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे। वो नदी पार नहीं कर रहे थे। उन्होंने पूरा राजमहल और पूरी बस्तियां सब कुछ पीछे छूट गया। आखिरी बस्ती भी पीछे छूट गई, आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। ओझल होने का मतलब नजर नहीं आना। यहाँ से 1 किलोमीटर देख सकते हैं, 2 किलोमीटर देख सकते हैं, 3 किलोमीटर के उस पार या 3 किलोमीटर के आगे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं ओझल होना। या हमारी नजरों के सामने कोई पहाड़ आ जाए, कोई पर्वत आ जाए, तो उस पार, पहाड़ के उस पार क्या है वो अपनी नजरों से ओझल हो गया, या अपने को नजर नहीं आ रहा। तो उसी प्रकार राम और लक्ष्मण से
उनकी जो उनका नगर था, अयोध्या नगर था, वो क्या था, उनकी आंखों से ओझल हो गया और वो तीखा मोड़ आया और सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। वो पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि महर्षि आगे आगे चल रहे हैं और अगर अपना ध्यान हटा तो हो सकता है कि अपन भटक भी सकते हैं। तो उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी महर्षि विश्वामित्र के सदे कदमों की ओर। सदे यानी बने हुए यानी कि वो मिट्टी की जो पगडंडी थी उसमें चल रहे थे। महर्षि विश्वामित्र के को जो पैर सद रहे थे या बन रहे थे, उन्हीं पैरों को अपना पद चिन्ह बना करके चल रहे थे सदे कदमों की ओर। सूरज की चमक भी धीमी पड़ने लगी। अब तो चलते चलते सुबह से शाम हो गई है। सूरज की रोशनी है जो कम पड़ गई है और शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, कि राजकुमारों के चेहरे पर थकान का नाम मात्र भी कोई नामो निशान या चिन्ह नहीं था। उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। वो तो जो जवान लड़के थे दोनों, महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, पूरे दिन चले, फिर भी उनके अंदर कहीं थकान का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा था। वो चाहते थे कि और चले, और महर्षि जितना चले उनके साथ और चलें, और जब तक महर्षि रुकने को नहीं बोले तब तक नहीं रुकना है। चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। महर्षि रुके, अचानक महर्षि रुके और उन्होंने एक आसमान की ओर उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली कि महर्षि अचानक रुके और उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़िया के झुंड अपने बसेरे की ओर जा रहे थे। बसेरे या बसेरा, जहां पर चिड़िया निवास करती है या चिड़िया का जो निवास स्थल होता है उसको बसेरा बोलते हैं। रेन बसेरा या चिड़िया का घोंसला। तो चिड़िया के झुंड भी अपने रेन बसेरे में जा रहे थे या अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला सा हो गया, क्योंकि आसपास की बस्तियों के जो भी पशुओं के झुंड थे वो जा रहे थे और आसमान में धूल उड़ रही थी। और दिन अस्त होता है, तब जो संध्या का समय होता है वो एक तरह से मटमैला वातावरण हो जाता है। आसमान मटमैला लाल हो गया। चरवाहे लौट रहे थे। जो गायों को चराने वाले लोग होते हैं, जो गवाला होते हैं, उनको क्या बोलते? चरवाहा लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल से आधे छिपे हुए। जो गायों के झुंड चल रहे थे और उनके झुंड से रोड पर या रास्ते पर जो धूल उड़ रही थी, वो धूल से पूरे शरीर गवालों के छिपे हुए या धूल से गवाले सन अपने आशियाने की तरफ जा रहे थे। अपने पशुओं के झुंड को लेकर लौट रहे थे। गायों के पैर से उठती धूल से आधे छिपे हुए यानी धूल से सने हुए। हम आज रात नदी पार नहीं करेंगे। या महर्षि विश्वामित्र जी ने राम से कहा कि हम आज रात नदी पर ही विश्राम करेंगे, पार नहीं, नदी पर ही। कि राम से महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र, आज हम नदी पार नहीं करेंगे, आज हम यहीं विश्राम करेंगे और कल सुबह अपन पुनः आरंभ करेंगे अपनी यात्रा और आगे चलेंगे, विश्राम करेंगे। महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखकर महर्षि थोड़ा मुस्कुराए। कि महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि पुत्र, पूरे दिन हो गए चलते हुए, तुम भी थक गए होंगे, आज हम नदी पार नहीं करेंगे, आश्रम के लिए हम और नहीं चलेंगे, आज हम यहीं विश्राम करेंगे और सुबह उगने के बाद अपन वापस अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए। दोनों भाइयों के चेहरे पर कहीं पर भी थकान का निशान नहीं था। दोनों भाई और चलने को तैयार थे।
तभी वो दोनों राजकुमारों के चेहरे के हाव भाव दोनों भाइयों के चेहरे के हाव भाव चमक देख करके थोड़े मुस्कुराए और राम के निकट आकर के उन्होंने कहा। अब क्या कहा उसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। आज का अपना अध्याय का जो प्रथम भाग है जंगल और जनकपुर का, वो यहीं पर ही सिद्धम करते हैं और बात करेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग की। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, नमस्ते।